नमस्कार, रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सांसद जनार्दन मिश्रा की जुबान फिसलने के बाद विपक्ष के झटके जारी। प्रदेश सहित देश भर में विरोध के स्वर फूटे। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई ने खोला मोर्चा। लोकायुक्त टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते लोक निर्माण विभाग के अभियंता को दबोचा। और प्रशासन की कार्रवाई से 9 परिवार बेघर, बरसात में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। खबरें विस्तार से। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र के बड़ियान टोला में प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद 9 परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवारों का दावा है कि करीब 200 वर्ष पुराने मकान को कार्रवाई के दौरान गिरा दिया गया था। अब ये परिवार बरसात में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें सगरा क्षेत्र के बड़ियान टोला की हैं, जहां कार्रवाई के बाद कई परिवारों के सर से छत छिन गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक विश्वकर्मा परिवार समेत 9 परिवार लंबे समय से यहां रह रहे थे। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए मकान को गिरा दिया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि कार्रवाई के बाद उनके रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। बारिश के बीच कीचड़ और दलदल के बीच खुले में रहना मुश्किल हो गया है। परिवारों को सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों और हादसों का भी डर सता रहा है। यहाँ पे सगरा में अपना बड़ियान टोला में मकान बना था। अब 200 वर्षों पुराना मकान, जो कि पूर्वजों ने बनाया था, वहाँ रह रहे थे। और फिर हम लोगों ने नया निर्माण किया, पक्का निर्माण किया, और उसमें प्रधानमंत्री आवास भी थे, कई आवास थे, वो भी वहीं बने हुए थे। तो वो सब उस ज़मीन में केस चल रहा था, केस में हार गए तो उन्होंने गिरवा दिया मकान। तो अब वही यहाँ पे जो है तो दिया गया है, सरकारी ज़मीन है ये, तो यहाँ पे दिया गया है। और पन्नी, सरपंच साहब ने पन्नी और बल्लियाँ दी हैं, लाइट लगवा दी हैं। तो बस यहीं वही व्यवस्था में लगे हैं आदमी के रहने के लिए। कितने परिवारों को घर गिराया गया था? 9 परिवार हैं। कौन सा परिवार है? विश्वकर्मा परिवार है। विश्वकर्मा परिवार तो है। अभी कहाँ रह रहे हैं लोग? अभी कुछ लोग किसी के मकान में रह रहे हैं इधर उधर, कुछ लोग जो है तो ग्राम पंचायत में हैं, इस तरह से रह रहे हैं। नहीं है, यहाँ हादसा होने का भी डर है, सांप बिच्छी सब, यहाँ कीड़े मकोड़े सब जो है तो पूरा एकदम बंतर एरिया है। तो इसी में अब दिया गया है। कलेक्टर से आप कलेक्टर के पास नहीं गए इस मामले में? कलेक्टर के पास एक दिन पहले गया था, जब घर गिरा है तो उसके एक दिन पहले गए थे। तो कलेक्टर मतलब आश्वासन दिए थे कि आपका घर नहीं गिरेगा बरसात में, और उसके दूसरे दिन घर गिर गया। नोटिस वगैरह कुछ आपको? नोटिस वगैरह नहीं आई थी। नोटिस बताए 2-3 दिन पहले आके बताए कि आपका घर गिरेगा। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रुक करते हैं अगली खबर का। रीवा में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बेलहा मोड़ स्थित एक टी स्टॉल पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेलहा मोड़ के पास सुरेश टी स्टॉल में अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए रखी गई है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और पुलिस टीम मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से अलग अलग ब्रांड की देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस के अनुसार कुल 116 शीशी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 13,400 रुपये बताई गई है। वहीं शराब बिक्री से प्राप्त 3,800 रुपये नकद भी बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने धीरज सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी फरेंदा थाना मनगमा और अजय कुमार बंसल उम्र 26 वर्ष निवासी बंसल कॉलोनी रतहरा थाना सगरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा समेत पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बाईपास में बेलहा मोड़ के पास एक टी स्टॉल में चाय और पानी बेचने की आड़ में शराब का विक्रय भी किया जा रहा है। इस सूचना के लिए तस्दीक के लिए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया, और टी स्टॉल पर जब दबिश दी गई तो पाया गया कि वास्तव में वो व्यक्ति अवैध रूप से देशी और अंग्रेजी मदिरा का विक्रय कर रहा था, जिसे तत्काल मौके पर जब्त कर लिया गया है। उस घटनाक्रम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई और विवेचना भी की जा रही है। आरोपी के नाम बता दीजिए। आरोपी एक धीरज सिंह है और एक अजय कुमार बंसल है।
और लगभग 116 सीसी मदिरा लगभग 27 लीटर के करीब जब्त की गई है। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। बीते दिनों रीवा कोलकाता हवाई सेवा की शुरुआत हुई। इस दौरान रीवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने जो बयान दिया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है। विपक्ष ने इसे आड़े हाथों लिया है और जमकर आलोचना हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इस बयान को शेयर कर बहुत कुछ लिख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं उस बयान को जो उन्होंने भरे मंच से इथेनॉल के पक्ष में मोदी की तारीफ करते हुए दिया। या गैस में और तेल में ये देश 20% हमारे यहाँ तेल होते है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गए है, होर्मुज बंद है और पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहाँ से आवे, डीजल कहाँ से आवे? अब बायोगैस में जाहिर है इस बयान के बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आनी ही थी। कांग्रेस नेता मंगू सरदार ने सवाल किया है कि सांसद जी बताएं कि ये बयान किसके लिए था। मंच पर बैठे उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक आदि पर या वहां बैठी जनता जनार्दन के पिता पर। आप खुद सुनिए कांग्रेस नेता मंगू सरदार को। यह बयान बहुत ही दुखदाई बयान है। रीवा जिले की जनता ने लंबे समय से उन्हें चुनाव जितवाते आ रही है। मोदी के अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख खाते में जमा होने वाले हैं, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोदी जी ने की और जनता ने विश्वास किया। जिस जनता ने विश्वास किया उस जनता के लोगों के साथ बैठा के एक शब्द बोलना कि तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा। अब यह जनार्दन मिश्रा जी से मेरा सवाल है कि आप इतने बुजुर्ग हैं, अगर आप सठिया गए हैं तो एक अलग बात है, अगर आप सठियाए नहीं हैं तो यह शब्द आपने किसको कहा? राजेंद्र शुक्ला जी मंच में बैठे थे, उनके पिताजी को कहा कि गणेश सिंह जी बैठे थे, उनके पिताजी को कहा कि तुम्हारे बाप से, भाई जनता तो ऑलरेडी परेशान है, महंगाई से परेशान है, तो तुम्हारे बाप के यहाँ से आई? कहा महंगाई कहाँ से आई? जनार्दन मिश्रा जी को बताना चाहिए कि जो बाप का शब्द है आया तुम्हारे बाप से, ये हर वो व्यक्ति के पे लागू होता है जो मंच के ऊपर बैठा रहा हो और चाहे वो मंच के नीचे बैठा रहा हो। तुम्हारे बाप में उन्होंने मेरे पिताजी को भी एक तरीके से अपमानित बात की। आम जनता के परिवार के जितने भी लोग बुजुर्ग हैं इस धरती के अंदर, रीवा के अंदर, जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने वोट नहीं दिया है, वो तुम्हारे बाप का जो शब्द आता है वो बिल्कुल ही दुखदाई है, चिंतनीय है। और कहीं ना कहीं वो जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन्होंने दिया उनको भी और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी, इस तरह का प्रयोग आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी को नहीं करना चाहिए। हम सब उन्हें पिता तुल्य बोलते हैं और पिता तुल्य अगर सठिया जाए और इस तरह की भाषा का उपयोग करे, यह बिल्कुल निंदनीय है। अब ये तय करके बताएं कि वो किसके बाप को बोला। तुम्हारे बाप कौन? मंच में बैठे थे गणेश सिंह जी, मंच में बैठे थे राजेंद्र शुक्ला जी, नहीं थे अमित शाह, नहीं थे नरेंद्र मोदी। अब ये भी बता दें कि उनके बाप को कहा है कि किसके बाप को कहा है, ये तो तय कर दे भाई कि किसके बाप को कहा। अगर रीवा के सारे लोगों को कहा है तब तो ये प्रश्न उठता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो हमारे मुखिया हैं वीरेंद्र गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष हैं, और वो बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, मैं उनसे निवेदन करके कहना चाहूंगा कि या तो जनार्दन मिश्रा जी को इस तरह के अशोभनीय शब्द बोलने को लेके उन्हें नोटिस दें, वो रीवा की जनमानस से माफी मांगे, और नहीं तो आने वाले समय में इनको।
कांग्रेस नेता अशोक पटेल ने इसे जनता जनार्दन का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि जब कच्चा तेल 120 रुपये था तब जनता को 60 रुपये मिल रहा था। अब कच्चा तेल 60 रुपये है तो जनता को 120 रुपये के आसपास मिल रहा है। ये जनता के साथ अन्याय है। पूरे बयान को लेकर क्या कहना अशोक पटेल का, सुनिए। रीवा सांसद जी का बयान बहुत ही गलत है। पेट्रोल की कीमत पर जो पत्रकारों ने सवाल किया उस बयान पर मैं कड़ी आपत्ति दर्ज कराता हूं और कहना चाहता हूं कि देश की जनता पेट्रोल अपने कमाई, मेहनत की कमाई से खरीदती है। पेट्रोल किसी सांसद, सरकार और किसी एक परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। पेट्रोल की गुणवत्ता, कीमत और उस पर एथेनॉल मिलाए जाने पर जो सवाल जनता कर रही है उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार है। और जो रीवा सांसद जी ने कल बयान दिया, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि का पद जनता का सम्मान करने के लिए होता है, न कि जनता के अपमानजनक शब्द का प्रयोग करने के लिए। मैं सांसद जी से कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय पेट्रोल 60 से 62 रुपये मिलता था और जो पेट्रोल का कच्चा तेल आता है वो 120 रुपये बैरल आता था। आज वही पेट्रोल 65 रुपये बैरल आ रहा है और भाजपा की सरकार वही पेट्रोल देश की जनता को 118 रुपये बेच रही है। मैं सांसद जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोकसभा में क्यों ये सवाल नहीं उठाते कि जब कच्चा तेल सस्ता हो गया है तो देश की जनता को भी सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए। ये जनता का अधिकार है और न इस पर ऐसी टिप्पणी तो कभी नहीं करनी चाहिए। कल सांसद जी ने जो बोला कि ओरिजिनल पेट्रोल क्या किसी के बाप के यहाँ से आता है, तो मैं सांसद जी से ये कहना चाहता हूँ, सांसद जी बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत सीनियर हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो कल जनता के लिए बाप शब्द का उपयोग किया है, इस पर आपको सार्वजनिक रूप से रीवा की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। मैं रीवा की जनता से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिसे 15 साल से लगातार रीवा का सांसद बनाया, आखिर सांसद जी ने हमारे रीवा के लिए किया क्या? वहीं विपक्ष के हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी का भी बचाव में बयान आया है। जिला अध्यक्ष ने इसे सांसद की सहजता और सरलता बताया है। अब ये बयान कितना सहज और सरल है ये जनता खुद निर्धारित करेगी। फिलहाल जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता का क्या कहना है, सुनिए। उनके शब्दों पे आप मत जाइए, उनके भाव पे जाइए। ये तो हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जिस प्रकार मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उसमें भी हिंदुस्तान में अगर वो तेल, डीजल, पेट्रोल की आपूर्ति को बराबर बहाल किए हुए हैं, ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। उनके भाव में जाइए, उनकी भाव व्यक्त करने के तरीके पे जाइए। उनका भाव यही था कि हिंदुस्तान की जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ न होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने ये बात कही है। सब कुछ बिगाड़ देते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, भाव में कोई चीज बोली जाती है तो उसके पीछे भाव देखना चाहिए। शब्द का महत्व कम होता है, भाव को महत्व ज्यादा होता है। नहीं, गाली तो देखिए हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई देता ही नहीं है, ऐसा नहीं। शब्द बिगड़ जाते हैं। नहीं, शब्द बिगड़ना नहीं, उनके भाव है। वो क्योंकि देसी भाषा में बोलते हैं, सहज स्वभाव के आदमी है, इसलिए उनकी सरलता, सहजता को आप देखिए, उनके शब्दों को नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन
उन्हीं के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अप्सरा इनका गहना। हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना। हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सिर्फ फिर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। रीवा लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मुख्य अभियंता को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान एक अन्य व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता सोनू सिंह की फर्म लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण का काम करती है। आरोप है कि फर्म को विभाग में काम दिलाने के एवज में प्रभारी मुख्य अभियंता कैलाश कुमार लच्छे द्वारा हर महीने 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने 11 अगस्त को रीवा के सिविल लाइन स्थित शासकीय आवास में ट्रेप कार्रवाई की, जहां पर कैलाश कुमार लच्छे को अपने कथित अशासकीय सहयोगी धर्मवीर भारती के सहयोग से 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई डॉक्टर प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में की गई। लोकायुक्त ने आमजन से अपील की है कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करें तो लोकायुक्त पुलिस रीवा से 9893606119 पर शिकायत की जा सकती है। आवेदक एक सोनू सिंह हैं जो कि टेस्टिंग लैब चलाते हैं सतना में। उनके द्वारा दिनांक 4 अगस्त को लोकायुक्त पुलिस रीवा में एक शिकायत की गई थी कि उनकी टेस्टिंग लैब जो कि कंस्ट्रक्शन संबंधी परीक्षण का कार्य करती है, उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग में काम दिलवाने के एवज में प्रभारी मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रीवा श्री कैलाश कुमार अच्छे द्वारा 1 लाख रुपए प्रतिमाह रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 4 अगस्त को इस शिकायत का सत्यापन कराया गया और सत्यापन के दौरान श्री कैलाश कुमार अच्छे ने अपने एक अशासकीय साथी प्राइवेट साथी धर्मवीर भारती जो मूलतः विदिशा के रहने वाले हैं, उनके सहयोग उनके माध्यम से 50,000 रुपये ले लिए और 50,000 रुपये की और मांग रही। इस पर आज दिनांक 11 अगस्त को टेप टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण सिंह परिहार कर रहे हैं। उनके द्वारा श्री कैलाश कुमार अच्छे को अपने प्राइवेट साथी श्री धर्मवीर भारती के साथ में 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उनके शासकीय आवास से पकड़ा गया है और उसमें आगामी जो टेप की कार्रवाई उसमें आगामी कार्रवाई जारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से कराने की मांग की है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधियों के लिए सीधे मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। एनएसयूआई ने जबलपुर हाई कोर्ट के छात्र संघ चुनाव कराने संबंधी निर्देशों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव से विद्यार्थी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को सीधे चुन सकेंगे और निर्वाचित प्रतिनिधि छात्रों के प्रति जवाबदेह होंगे। संगठन ने दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, जेएनयू, पटना विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों में प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था का उदाहरण भी दिया। एनएसयूआई ने अप्रत्यक्ष चुनाव में धन बल दबाव और विवाद की आशंका जताते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों के सीधे मतदान की मांग की है। देने आए हुए थे कलेक्ट्रेट में
हमारी सिर्फ एक मांग है कि हाई कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक आदेश दिया है कि आप जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में संपन्न करा के दें। लेकिन राज्य सरकार का भी किसी प्रकार से आश्वासन नहीं मिला है हम सबको। उसी को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो छात्र संघ चुनाव हो, अगर भाजपा सरकार करा रही है तो प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए। प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है? क्योंकि छात्र अपना जनप्रतिनिधि स्वयं चुनना चाहता है। जो सरकार आपने देखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसी प्रकार पंजाब के विश्वविद्यालय में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो सकता है तो हमारे रीवा में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से क्यों नहीं हो सकता? इसी मांग को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने कि आप जो छात्र राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे कि कोई पढ़ा लिखा छात्र युवा नेता निकल के ना आए, उसको हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जब निर्णय दिया है तो इस पर आप कोई बात करिए और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बाहर करिए। और छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से इसलिए जरूरी है कि आप छात्र अपना जनप्रतिनिधि स्वयं चुनना चाहता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, वो खुद चाहता है कि मैं अपना जनप्रतिनिधि स्वयं चुनूं। उसी के लिए आज हमारा ये प्रदर्शन है। कलेक्टर महोदय मिलने से मना कर रहे हैं, इसलिए हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीवा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की प्रायोगिक परीक्षा के परिणाम को लेकर प्रशिक्षणार्थियों में नाराजगी है। चोरहटा स्थित सतपुड़ा ITI के फिटर ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रशिक्षणार्थियों का आरोप है कि जुलाई 2026 में आयोजित अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने के बावजूद कुछ विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। इसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया और प्राप्त अंकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों ने सरकारी और निजी ITI के विद्यार्थियों के मूल्यांकन में भेदभाव की भी आशंका जताई है। हालांकि उनका कहना है कि उद्देश्य किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सर, कलेक्ट्रेट हम इसलिए आए हैं सर, हमारा प्रैक्टिकल जो हुआ था सर शासकीय ITI में हुआ था सर, नीम चौराहा बोधाबाद में। सर वहाँ हमारे प्रैक्टिकल में जो था तो फेल कर दिया गया सर। प्रैक्टिकल थ्योरी और सब में बच्चे पास हैं, पर उनको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है। ऐसे क्यों हुआ, क्या बात है? सर पता नहीं सर, वहाँ के टीचर्स बता सकते हैं इसके बारे में। कितने बच्चे से हुए? सर ऐसे में 56 बच्चे टोटल हैं, जिसमें 25 बच्चों को पास किया गया, पर उनको पास इसलिए किया गया कि 150 से पासिंग मार्क्स थी, पर उनको इतना ही दिया गया 153, 154, 170। ऐसे ही हम तो नहीं कर रहे। नो सर, वहाँ कुछ नहीं किए थे। 200 से ऊपर आप लोग लिख के आए थे, प्रैक्टिकल करके आए जी सर, प्रैक्टिकल पूरा प्रूफ है सर। हम लोग प्रैक्टिकल है, हम लोग सुबह 9 बजे गए थे, हम वहाँ से रात को 9 बजे छोड़ा गया था सर। उस दिन बारिश भी हो रही थी। वाइवा भी हुआ होगा? जी सर, वाइवा नहीं लिए सर, वाइवा नहीं लिए सर। प्रैक्टिकल में फेल कर दिया? जी सर,
थ्योरी में अच्छे नंबर हैं। जी सर, थ्योरी में सबके अच्छे नंबर है, सब कोई पास है, ईएस में भी अच्छे नंबर है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। आज़ादी के पर्व को लेकर मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्राओं का सिलसिला जारी है। 9 अगस्त से शुरू हुई ये यात्रा 14 अगस्त तक चलेगी। इसी कड़ी में रीवा में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। रीवा के सिरमौर चौराहे से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ। हाथों में लहराता तिरंगा, देशभक्ति के नारे और भारत माता के जयकारों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रविंद्रनाथ टैगोर पार्क पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। यात्रा में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। युवाओं से लेकर आम नागरिकों तक सभी ने उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में सहभागिता की और देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने के पूर्व ही 10 तारीख से पूरे देश के हर सड़क, हर गली में तिरंगा फहराकर हम देश के प्रति अपने समर्पण का भाव प्रदर्शित करते हैं। आने वाली पीढ़ी में भी इस तिरंगा के महत्व और उनके सम्मान के प्रति उनकी आस्था और बढ़े और वो कल बड़े स्थानों पर पहुंचकर देश की अस्मिता और देश की ताकत बने। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए देशवासियों में देश प्रेम की भावना को मजबूत करने के लिए इस तिरंगा यात्रा को निकालने का काम न सिर्फ रीवा में बल्कि पूरे प्रदेश और देश में बड़े उत्साह के साथ। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रीवा जिला शिक्षा कार्यालय में रमसा प्रभारी की जिम्मेदारी अब डॉक्टर प्रवीण शुक्ला संभालेंगे। शासकीय हाई स्कूल भुंडहा के प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला ने जिला अधिकारी प्रेमलाल मिश्रा की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक और विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। बीईओ नरेश मिश्रा, लेखाधिकारी राजेश मिश्रा सहित शिक्षकों और शुभचिंतकों ने डॉक्टर शुक्ला को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। पदभार संभालने के बाद डॉक्टर प्रवीण शुक्ला ने कहा कि रमसा से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर मौके पर जाकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया जाएगा ताकि शासन की राशि का उपयोग सुनिश्चित हो सके। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा प्रथम दिन है, मैं यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ। शासन के मंशानुसार जो भी शासन के निर्देश होंगे उस काम की प्राथमिकता दे करके अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार समय सीमा पर कार्य पूर्ण करना पहली प्राथमिकता रही। ये कुर्सी काफी कठिनाई हो गई है। इससे पहले अनवरत घोटाला हो चुका है इसी कुर्सी में और काफी इसमें मामला आया था, करोड़ों घोटाला हुआ। कैसे इसको मतलब क्या पारदर्शिता हो गया? इसके पूर्व तो मैं आप लोगों के माध्यम से ही मीडिया में जाना था, प्रिंट मीडिया और ये वाले मीडिया से, तो अब ये पूर्व की चीज़ें हमें संज्ञान उतनी नहीं है, लेकिन हम आज दिनांक से जो पदभार संभाल रहे हैं जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ और अपने जीओ साहब के निर्देशानुसार, शासन के मंशानुसार अपन पूरी ईमानदारी के साथ शासन की प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करने की प्राथमिकता रहेगी। पिछली चीज़ों को अपन नहीं जानते। क्या कुछ नवाचार होगा आपके द्वारा? नवाचार मेरा ये रहेगा कि जो दायित्व इसके रमसा के हैं, जैसे निर्माण कार्य है, प्रशिक्षण है, ये सारे दायित्व इसमें बड़े बड़े काम हैं, तो मेरा फोकस ये रहेगा कि जो शासन के अनुसार निर्माण कार्य हैं जो अधूरे हैं उनको पूरा करना, शैक्षणिक कार्यों में जो प्रशिक्षण है उसको गुणवत्तापूर्ण समय सीमा पर पूरा कराना, शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन हो, जो वास्तव में मैदानी स्तर पर दिखे बच्चों को रिफ्लेक्शन के रूप में, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क।